शायद मर्दों के साथ कम होता है क्योंकि लड़कियां कम अप्रोच करती हैं। हाँ। डांस को कहीं पे खाना खाने जा रही हूँ, जो उस वक्त के मेरे रिएक्शंस हैं, जो कमेंट्स हैं, वो उसी वक्त आ रहे होते हैं, तो यकीन नहीं होता ना जब तक कोई आके सामने मुझे खून से लिखा हुआ लेटर नहीं देगा। Assalamualaikum guys, you're watching Ahsan Khan podcast show and today is going to be a very special show. The reason is that we have got a very special guest with us and none other than Hira Nazir. We welcome you madam in our show. Thank you so much. और she is a wonderful lady और बहुत कुछ करती हैं, बहुत बासलाहियत लड़की है, मैं खातून नहीं कह सकते, लड़की है। नहीं आई कांट से दैट क्योंकि आप जनरली लड़की है तो खातून कैसे कह सकते हैं आपको। और जनाब आला कोई जॉब भी करती हैं एनजीओ में और बड़ी जिम्मेदारी से, इंटरनेशनल एक एनजीओ है, उसके लिए ज़रा हम नाम नहीं ले सकते, बट शी इज़ परफॉर्मिंग अ वेरी गुड जॉब ओवर देयर एंड मीडिया इन्फ्लुएंसर है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में इनको लोग फॉलो करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो और मुख्तलिफ अदर चैनल्स। और इसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है, ग्रेट ह्यूमन, क्योंकि जो शख्स जो भी बंदा एनजीओ के लिए परफॉर्म करता है, जिसने अपनी ज़िंदगी एनजीओ के लिए सर्व कर दी है, तो ही और शी हैज़ टू बी अ वंडरफुल पर्सन। तो अगेन थैंक यू सो मच हिरा फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फिर से एक दफ़ा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक्स टू यू सबसे पहले एंड आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह आपको देख के जो है वो शो ऐसे स्टार्ट हुआ है और मेरा भी मूड बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच हिरा, अच्छा होने वाला है शो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हिरा सिंस बाय द वे हाईली एजुकेटेड माशाल्लाह, हम तो आप, क्योंकि मैं हिरा को जानता हूँ काफ़ी अरसे से, एक कंपनी थी जिसमें हिरा और हमने साथ काम किया था, तो फ्रॉम देयर आई नो हर एंड शी इज अ वंडरफुल लेडी, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट हर। मुझे बताएं हिरा, आप कैसे फिर इन्फ्लुएंसर कैसे बनी? हाउ कम यू टुक सम टाइम आउट फ्रॉम द जॉब, बिकॉज मुझे पता है एक जॉब खुद एक बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो हाउ डिड यू गेट द टाइम एंड बिकमिंग अ वंडरफुल मीडिया इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मीडिया आई शुड से, क्योंकि डिजिटल ज़्यादा आप तो काम करती हैं, तो कैसे हुआ ये सब कुछ? इसका आगाज आई वुड से स्कूल या कॉलेज से नहीं हुआ था। अच्छा। तब मुझे शौक था, लेकिन मैं काफी शाय थी। एक पर्सनालिटी में वो चेंज कहते हैं ना, वो खूबसूरत होने के साथ शाय भी थी हम। कह सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी जब स्टार्ट की मैंने, अच्छा मैं आपको रोकूंगा, ये बात तो मैं पूछता रहूंगा। आप ज़ाहिर बहुत ही प्रेजेंटेबल, बड़ी खूबसूरत हैं, और आप बताएं आप किस तरह से मैनेज करती हैं? आपके फैन फॉलोइंग तो आगे पीछे जो आपके पीछे लगे रहते हैं, तो आप उनसे किस तरह से जान छुड़ाती हैं? क्या आपका तरीकाकार क्या है जान छुड़ाने का? जान छुड़ाने का तरीका सच नहीं है, जो कमेंट्स आ रहे होते हैं मैं उनको बड़ा पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करती हूँ। कैसे क्या होता है? अगर आप यू आर वेरी ब्यूटीफुल तो आप क्या करती हैं? अच्छा मेरा ये क्राइटेरिया होता है कि एटलीस्ट किसी ने कमेंट किया, जाके बंदा लाइक जरूर करता है, उसने ऑल द वे टाइम निकाल के। लेकिन उस लाइक को उसने गलत ले लिया तो क्या हो गया? मतलब उस लाइक को वो अपना दिल में लेके बैठ गया और रातों को सो नहीं रहा बंदा, तो क्या करेंगे उसके ऊपर? बहुत सिमिलर इंसिडेंसेस काफी हुए हैं, वो कभी हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन अभी रिसेंटली एक हुआ है कि रिसेंटली एक बलूचिस्तान के हैं, जो भी क्या कह सकते हैं उनको, लड़के तो ही सेइंग कि शादी के प्रपोजल्स हर जगह से डिफरेंट, हर जगह से प्रपोजल अपडेट करती है। शौक है आपको? अब तक कितने आपने शादी के प्रपोजल अपने ड्रॉ में जमा करके रखे हुए हैं? बहुत सारे, हजारों हो चुके हैं? नहीं हजारों पता नहीं, काउंट नहीं किया। तो कोई शौक है आपको? कोई आप रिकॉर्ड बनाना चाहती हैं कि इतने शादी के प्रपोजल आ जाएंगे, कोई 25 करोड़ तो मैं फिर शादी का फैसला करूंगी? नहीं, जिस दिन मुझे समझ आ गई ये शख्स है मेरे लिए, बस उस दिन में शादी आप कर लेंगे। क्योंकि अगेन व्यूअर्स, शी इज माशाल्लाह सिंगर, नॉट सिंगर राइट? सिंगर। तो आप यू आर सिंगल राइट? ओके। और तो जो आपको लोग तंग करते हैं, जैसे आपने बताया, जिक्र किया था, वो उसकी क्या स्टोरी थी और कैसे मैनेज करती हैं फिर जो आपको लोग फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम में या फेसबुक पे या यूट्यूब पे, और फिर जब आप एक दो दफा उनको रिप्लाई कर देती हैं और फिर उनके जज्बात बढ़ जाते हैं, तो फिर क्या करती हैं उसके बाद आप? अगर कोई इस तरह का बहुत नेगेटिव साइड से आ रहा है कमेंट और बहुत तंग करने के अंदाज में, तो मुझे ब्लॉक ही करना पड़ता है, उसका और कोई तरीका, आखिरी चारा ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करना है। लेकिन अगर कोई तमीज के दायरे में रह के बात कर रहा है तो उसमें मेरा रिस्पॉन्स करने में कोई हर्ज नहीं है। मेरी ये स्ट्रैटेजी होती है जो मैं अपनाती हूँ अभी तक।
और मुझे ये तो लगता है कि लोग गलत समझ लेते हैं ना स्ट्रेटजी को, पॉजिटिव समझ लेते हैं ना स्ट्रेटजी को, वो समझते हैं कि यार ये तो रिस्पांस आ रहा है, और मेरा रिस्पांस कर रही है, बहुत अच्छी बात है। ये आपकी पॉडकास्ट में मैं बता रही हूँ कि मैं सिंगल हूँ, वरना काफी लोगों को मैंने बोला मैं मैरिड हूँ। ओह, तो फिर हमारे तो फिर मैंने मैसेज डिस्क्लोज कर दिए, डिस्क्लेमर है ये। अच्छा, आपने मतलब मैरिड तक के मामले खत्म कर देते मामला हैं। खत्म हो जाए। ओह, बंदे को देखकर जज करके और फिर आप आगे से रिस्पॉन्ड करते हो। हर किसी का आंसर सेम नहीं हो सकता। ओह, yes, मुख्तलिफ yes. होना चाहिए, पर्सनालिटीज वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। Absolutely. मुझे लगता है कि ठीक, तो हिरा ये बताइए कैसे आना हुआ फिर डिजिटल मीडिया में, हाउ कम यू बिकम सो पॉपुलर माशाल्लाह, हाउ वाज द जर्नी? एज आई टोल्ड यू कि यूनिवर्सिटी से बेसिकली स्टार्ट हुआ था। तो जब मैंने बीबी ऑनर्स अपना स्टार्ट किया तो वहाँ पे एक गर्ल्स डे कंडक्ट होता था, जिसमें जो भी इनिशियल सेमेस्टर्स के बच्चे हैं वो सीनियर्स से गाइडेंस लेके और कुछ भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं जो कि लड़कियां देती हैं। तो काफ़ी लड़कियां डांस और इस सब को ऑप्ट करती थी। मैंने होस्टिंग को किया और उस दौर में नादिया खान शो बहुत फेमस था, अभी भी है, मतलब वो जहाँ भी होती है तो मैं उनको बहुत फॉलो करती थी। आपकी फेवरेट जो है वो नादिया खान है, अभी शी इज स्टिल, हां, शी इज मैं कहती हूँ गोल्डन एक एरा की क्वीन माशाल्लाह, queen of morning shows. That's a great words for Nadia. Yeah. So I took inspiration from her. और जब वो स्टार्ट हुआ वो मैंने उसी तरह का पूरा हमने एक मॉर्निंग शो बनाया था जो हुआ वो शाम में कंडक्ट था। लेकिन उसके बाद से वो यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो जाता है ना नादिया कह के पकड़ना, फिर पता चलता नहीं वो बहुत अच्छा हो गया था, जो लोगों को याद है उससे कनेक्शन बना रहे हो आपके साथ। फिर वो आहिस्ता करके हिम्मत पैदा हुई। पोस्टिंग का मुझे बहुत शौक है अभी तक। मैं कहती हूँ अगर मुझे कोई एज ए प्रोफेशन बिल्कुल ज्वाइन करना हो तो शायद मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं होस्टिंग की तरफ चली जाऊँ। And you have that guts, mashallah. As know you for a lot of years, I think you have that guts to be a great host. तो आपने मोटिवेशनल स्पीकर भी रही हैं आप और डिजिटल इन्फ्लुएंसर भी रही हैं आप, तो आपने इन दोनों में से अगर सेलेक्ट करना हो कि ज़्यादा मज़ा आपको किस में आता है, डिजिटल मीडिया में पॉडकास्ट तो करना ही, मतलब कि जो आप व्लॉग करती हैं, गैस व्लॉग जिसे कहते हैं, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, या मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी आप सामने आई हैं लोगों के, तो विच पार्ट यू एंजॉय द मोस्ट? आई थिंक व्लॉगिंग आपको अच्छा लगता है? दैट इज समथिंग व्हाट जो नेचुरल है। मतलब मैं अगर कहीं पे खाना खाने जा रही हूँ, जो उस वक्त के मेरे रिएक्शंस हैं, जो कमेंट्स हैं, वो उसी वक्त आ रहे होते हैं और लोग उसको फॉलो करते हैं क्योंकि उनको पता है कि प्रिटेंडेड नहीं है, नेचुरल है और बहुत स्पॉन्टेनियस है, उसी वक्त का एक्ट होता है। मैं ट्रैवलिंग कर रही होती हूँ तो उसमें आपको पता है बाहर आप जा रहे हो, बाल वगैरह उड़ रहे हैं और बुरी हालत हो रही होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर खूबसूरत नहीं भी लग रही तो उसको बिल्कुल नेचुरल वे में ही अपलोड कर दिया जाए। और ये ऑडियंस को बहुत अट्रैक्ट करती है ये बात, जो कि काफी लोगों को लगता है नहीं है और बरक्स है इसके काफी, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक यहाँ हर जगह पे फिल्टर सिस्टम बहुत ज्यादा आ गया है। हर चीज आप फिल्टर यूज करती हैं? मैं करती हूँ, अक्सर फिल्टर यूज करती हैं। मुझे लग नहीं रहा कि आपको जरूरत है कोई फिल्टर यूज करने की। एक क्राइटेरिया सेट हो गया कि स्टोरीज अक्सर जो अपलोड हम कर रहे होते हैं और क्योंकि वो बहुत स्पॉन्टेनियस होता है कभी कभार, तो फिल्टर मैं लगा लेती हूँ। और तो फिल्टर से होता क्या है, जब लोग अच्छे हो जाते हैं, क्या होता है, क्या वो ज्यादा ही वो एग्जैजरेट करके फीचर्स एनहांस कर देते हैं, लैशेस कभी बार लग जाती है, वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स कि कौन सा फिल्टर यूज कर रहे हैं। अभी तो आपने कोई, अभी तो देखिए हम कोई फिल्टर यूज नहीं कर रहे, आप देख लें असली में ये इस तरह अच्छी है, नेचुरल कैमरा है और इसी के ऊपर बस लाइट्स वगैरह अच्छी है काफी। अच्छा हिरा, ये बताएं कोई क्रेजिएस्ट ऑफ योर फैन जो आपके बिल्कुल ही पीछे पड़ गया हो, बोला कि यार मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, और मैं आप मतलब आप कोई बताएं ऐसा कोई मूवमेंट जो आपका बिल्कुल ही यानी पागलों की हद तक पीछे पड़ गया और आपने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है उससे? बहुत सारे हैं मुझे पता है, लेकिन कोई क्रेजिएस्ट, द क्रेजिएस्ट अमंग द लिस्ट? The craziest was 4-5 तो मैं भी जानता हूँ पर्सनली, लेकिन आपके हिसाब से? जी नहीं, मैं किसी को पॉइंट आउट करना मेरे ख्याल में जहाँ तक याद पड़ता है वही क्रेजी मोमेंट क्या होता है, कोई आपको कहेगा कि लाल उससे इंक से खत लिखा है लेकिन मैंने खून से लिखा है, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो यकीन नहीं होता ना जब तक कोई आके सामने मुझे खून से लिखा लेटर नहीं देगा। इसी तरह के कुछ बहुत सारे होते हैं कि अगर मॉल में जा रहे हो कभी आवाज़ लगती है जी, हम वहाँ, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब मैं इंटीरियर सिंध मैंने विजिट किया था अपनी INGO की तरफ से, तो वहाँ पे जब मैं जिस गेस्ट हाउस में थी वहाँ पे कोई 2 से 3 का ग्रुप था जो मुझे फॉलो करते थे, तो मुझे उसको खुशी महसूस हुई। They said कि we are following you on Instagram और आप कराची से आई हैं तो आप हमारी गेस्ट हैं। मैंने कहा मैं सिर्फ गेस्ट हाउस में ठहरी हूँ, और फिर हुआ ये कि अगले दिन हमारी सुबह वहाँ से रवानगी थी। लेकिन एक अच्छी इज्जत देने वाली बात है कि ऑल द वे आप कराची से कहीं आउट ऑफ सिटी है
और वहाँ पे कोई आपको पहचान रहा है, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी कर्टियस सी फीलिंग है जो Correct. आपको आती है, ग्रैटिट्यूड है, तो ये मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन ऑब्वियसली कोई बदतमीजी करे ऑल द वे क्राउड से जाके, या आजकल एक तो मेंटल ट्रॉमा भी आपको फेस करना पड़ता है, कभी कभार आपको फिजिकल अब्यूजेस फेस करने पड़ते हैं। वो तो बहुत ही वर्स्ट होता है, तो वो सिनेरियो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं बची नहीं हूँ उससे, और आई होप कि किसी को भी वो फेस ना करना पड़े। एब्सोल्युटली। अच्छा हिरा, आप क्योंकि एनजीओ से ताल्लुक है आपका, आपने जो विमेंस एक तरह से आप देख लीजिए, जो हाउ मच सफर आर दे फ्रॉम आवर पाकिस्तान, particularly women, are they suffering from the physical abuse और जो भी आप कह लें, या mental torture, या होती हैं क्योंकि आप you are related to the NGOs? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह INGOs में ये क्राइटेरिया होता है, मोस्टली मैंने कॉर्पोरेट्स में जब मैं काम किया उसमें मैंने ज़्यादा देखा, और मेरे साथ खुद काफ़ी इस टाइम के इंसिडेंट्स हो चुके हैं। उस टाइम आपको नहीं पता चल रहा होता ये जो हो रहा है और ये किस एंगल से हो रहा है। How difficult to be a woman in Pakistan? It is very difficult. It's very difficult. It is very difficult. लेकिन आई थिंक स्ट्रॉन्ग वुमेन वही है जो फिर सबका सामना करे, फेस करे। मेरे ख्याल में अवेयरनेस देनी बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ कुछ हुआ है तो मैं देख रही हूँ किसी और लड़की के साथ भी इस तरह का कोई वाक़या आ रहा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वक्त ये है कि मुझे बताना है उसको कि ये गलत हो रहा है या ये सही है, या तुम अपने लिए आवाज़ उठाओ या दूसरों के लिए आवाज़ उठाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादातर ख़वातीन पाकिस्तान में नहीं करती। तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है लड़कियों का, मतलब आई थिंक अर्ली एज में अगर आप अपने टीन्स को, पर्टिकुलरली जो लड़कियां होती हैं उनको समझाया जाए कि भाई यू नो यू नीड टू अवे फ्रॉम दिस थिंग, और इस मामले में नहीं पड़ना, डोंट फॉलो इनटू द फॉल्स कमिटमेंट, यू नो। तो वो आई थिंक व्हाट आर दैट पर्टिकुलर एज लाइक 15 to 16, व्हाट आर द डेंजरस एज कि आप किसी लड़की को बोले भाई तुम इस सब चक्कर में नहीं पड़ना? आई थिंक टीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस वक्त बच्चे या बच्ची का ज़हन डेवलप होने में थोड़ा टाइम लग रहा होता है। अब जैसे हम लोग अपने लेट 20s या स्टार्टिंग ऑफ 30s पहुंचे तो मैच्योर आपका माइंड जब बनता है हर चीज़ के मामले में, चाहे वो प्रोफेशनलिज्म हो, चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, आपको चीज़ों की कैटेगरी पता चल जाती है ना, ये इस लेवल का है, यहाँ पे इससे बात करनी है, ये रिलेटिव्स हैं इनको टाइम देना है, क्योंकि आगे आपकी एंड में फैमिली बचती है। Correct. तो जब आप अपने टीन्स में होते हो, ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह में इन्वॉल्व होते हो, आप कहते हो ये हल्ला गुल्ला और ये शुगर सब कुछ चल रहा है, और ऐसा ऐसा जिंदगी जब टर्न्स लेती है, हर अपने 5 सालों के बाद वो कहते हैं ना जिंदगी टर्न लेती है, और 10 सालों के बाद आपके साथ वही पास्ट की कुछ एक्सपीरियंसेस आपको फेस करने पड़ते हैं। तो व्हेन आई लुक बैक तो आई कैन इजीली से दिस कि बाकी 10 साल के बाद चीजें रिवॉल्व होना शुरू होती हैं और रिकॉल होती हैं बाकी। You just become calm down just a little bit. अच्छा हिरा, ज़्यादा इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आप कह लीजिए बड़े दिल टूटे, मतलब जो लोग आपको अप्रोच करना है, आपका किसी से आपका कभी दिल टूटा किसी के लिए, मतलब कि किसी ने आपके साथ ऐसा किया, आपने अप्रोच करने की कोशिश की हो और उसने आपका दिल तोड़ दिया हो, फिर आपने सोच लिया हो कि अब मैंने बदला लेना बाकी लोगों से, जब तक कोई उन 85,000 लोगों का दिल नहीं तोड़ दूंगी जब तक मैं फैसला नहीं, तो कोई ऐसा कोई सिनेरियो हुआ? मेरे ख्याल में शायद इससे मिलता जुलता कुछ हुआ था। तो यू हैव बीन, दिल नहीं टूटा इन अ सेंस, दिल टूटा आपका? हां दिल तो टूटा, फिर आपने कहा नहीं बेटा आप आ जाओ सब, ऐसा तो नहीं हुआ था? नहीं ऐसा नहीं किया कि अब आ जाओ सब। तो हाउ कुड समबडी कैन डू विद यू, तो वो खैर वो तो एक अलग बात होगी, लेकिन बहरहाल दिल टूटा आपका? बिल्कुल टूटा। ओह ये तो बड़ी सैड बात है। तो जोड़ लिया था आपने किसी से चीज से? अभी तक नहीं जुड़ सका। ओह माय गॉड, दैट्स द सैडेस्ट पार्ट। ये उन्होंने कह तो दिया लेकिन इसके पीछे काफी गहराई है। हाँ गहराई है इसके पीछे, और मुझे अपनी मेमोरी लेन में जाना पड़ रहा है। नहीं आप ना जाए वहाँ पर, अब वापस आ, जिसका दिल जो तोड़ दिया दिल, आप वहीं पर आ जाओ वापस, ये लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और आपको। अच्छा हिरा, ये जो आई नो यू दैट यू आर फ्रॉम द वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिली, एक कॉन्सेप्ट एक ज़माना था जब लोग समझते थे ऐसा कि यार कि अगर आप मीडिया या डिजिटल मीडिया की फील्ड से आ रहे हैं तो आप एमी कैरेक्टर के होंगे, मतलब एक कॉन्सेप्ट मशहूर हो गया है कि यार वो मीडिया में लड़की काम करती है, वो तो मीडिया में तो यू नो वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग विद हर, वी कैन अप्रोच हर इन डिफरेंट वेज। डिजिटल मीडिया में भी ऐसी है लड़कियां जो डिजिटल मीडिया में काम करती हैं क्या? वो जो एक आम नेगेटिव कमेंट्स होते हैं कि अगर ये टीवी में आ रही है या टिकटॉकर है या फिर इंस्टाग्राम में आ रही है तो यार ये इजीली भी अवेलेबल होगी फॉर अदर स्टफ,
तो ये कॉन्सेप्ट है या अभी चेंज हो चुका है या फिर अभी तक है कुछ लोगों के दिमाग में? आई थिंक देयर आर गुड पीपल एंड देयर आर बैड पीपल, हाँ। कहीं भी। तो इसमें भी एग्जैक्टली यही है, क्योंकि मुझे याद पड़ता है इन्फ्लुएंसिंग मैंने 2015 में भी एक मेरा फेज आया था जब मैं तब नई नई शुरू हुई थी, इसका इतना रिवाज नहीं था। हाँ। तब मेरी आईडी पे उस दौर में जब फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने शुरू हुए, लेकिन ज़्यादा अजीब से कमेंट्स आना ये बहुत आम था। आजकल के दौर में मैंने ये नोट किया कि कोई एक अजीब सा कोई कमेंट कर दे गलत नेगेटिव, तो बाकी लोग आपको प्रोटेक्ट करने आ जाते हैं, भाई लोग आ जाते हैं कि नहीं आप कैसे कह सकते हैं, आपको शर्म नहीं आई। और एक दो बार तो मेरे साथ ये हुआ कि कमेंट मैंने देखा भी नहीं और लोगों ने बेचारों ने जाके उस आईडी को रिपोर्ट भी कर दिया। मुझे पता चला फिर उस बंदे के वो बेचारे बंदे की आईडी रिपोर्ट हो गई है। तो मैंने कहा अच्छा मैंने नहीं की थी, मैंने पढ़ा ही नहीं था कोई कमेंट। तो मुझे आके लोग बता रहे होते हैं, स्क्रीनशॉट्स अक्सर लेके लोग बता ये देखें हमने आपके लिए किया, ये हो रहा है हमारे साथ। मैंने कहा अच्छा अच्छा। तो वो बेचारे किसी उम्मीद के साथ करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप कोई फनी स्टोरी बताइए रा, जो कभी कोई बंदा आपके साथ बहुत ज्यादा आपके साथ काम आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि यार ही इज डूइंग एक्स्ट्रा विद मी, और एंड में आपने भाई बोल दिया उसको, तो इस तरह कोई दिल टूटा हो? मेरी आदत है मैं शुरू में ही भाई बोल देती हूँ। अच्छा मतलब आप आशा ही नहीं करती? मैं आशा नहीं करती और मुझे ये लगता है कि मेरे मेल फ्रेंड्स नहीं है आसिफ। मेल फ्रेंड्स नहीं है आपके? नहीं है। अच्छा मतलब मेरा शायद कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ है इस हवाले से। मैं ज्यादा फीमेल फ्रेंड्स के साथ ही होती हूँ। मेल अगर होंगे भी शायद एक दो होंगे जिनको मैंने भाई हयात है, लेकिन मतलब कोई भी अगर है तो मैं देखती हूँ भाई बोल देती हूँ। अच्छा ऐसा यही होता है ताकि तो फिर क्या होता है? इसलिए तो नहीं आपके मेल फ्रेंड्स कम हैं, शायद यही वजह हो आपके मेल फ्रेंड्स कम हैं। लेकिन मेरे दिल में कोई वो फ्रेंडशिप का जो एक जोन आता है वो कम ही आता है। तो कैसी स्टोरी, फनी स्टोरी आपके दिमाग में नहीं है कि आपने जब जो बंदा भाग भाग के आपका काम कर रहा हो और आपने बोला शुक्रिया भाई, तो ऐसा फिर उसका मुंह बना वो खास मुंह तो बनता है और आपको पता होता है और डेलिबरेटली उसके साथ शख्स के साथ ये कर रहे होते हो दिखाने के लिए कि मैंने भाई बोला भाई तो समझ जाओ। कोई आपको ढीठ बंदा मिला है कि भाई बोले के बाद भी लगा रहा, वो हिम्मत नहीं आ रही? कोई ढीठ आदमी? कितने ढीठ आपको मिले लोग? काउंट नहीं कर सकती। इतने नहीं है, स्टोरीज हैं डिफरेंट मतलब उनको ज्वाइन किया जाए। भाई भी बोल दिया आपने, अब बता दीजिए आप लिख सकती हैं उसके बारे में, लेकिन बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं जो हमें हर इंसान हर लड़की को फेस करने पड़ते हैं। शायद मर्दों के साथ कम होता है क्योंकि लड़कियां कम अप्रोच करती हैं जेंट्स को कंपैरेटिवली। हो सकता है आपके साथ मुझे तो कोई भी अप्रोच नहीं करती। नहीं ऐसा नहीं है, मैं काफी लोगों को जानती हूँ जो अप्रोच करते हैं। थैंक यू। और इस पॉडकास्ट के बाद तो फिर बिकॉज़ ऑफ यू मे बी, बिकॉज़ ऑफ यू, इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ द ग्रेट एहसन खान। थैंक यू। अच्छा ये जो हमारा कंफर्ट लेवल आप गाइस मे बी यू मस्ट be noticing because we know each other, even though हम लोग इतने मिलते नहीं हैं आपस में, लेकिन एक रिस्पेक्ट का रिश्ता है, एक दोस्ती का रिश्ता है। और I just called Hira and she come, माशाल्लाह, that's amazing। शूट से आ रही हो तुम? आज कोई शूट था तुम्हारा? आज मेरा एक शूट था, वहाँ से आ रही हूँ। क्योंकि इन्फ्लुएंसिंग में जब आप एज एन इन्फ्लुएंसर बनते हो तो प्रोडक्ट्स आपको काफी रिव्यू करने के लिए एक बार वो लोग आपको भेज देते हैं और कहते हैं कि आप जब यूज करो तो उसका प्रोडक्ट का रिव्यू डाल दें। और समटाइम्स ये होता है कि वो अपनी जो भी वहाँ पे शूट हो रहा हो वो सेटअप पे बुलाकर और कहते हैं कि यहीं पे हम लोग शूट कर रहे हैं। तो आज मेरा एक शूट था जिसके बारे में मैं बताऊंगी कभी बाद में, क्योंकि अभी तो उसको नहीं कर सकते। तो हिरा मुझे बताओ कि आपका लॉट ऑफ पीपल लव्स यू, रिस्पेक्ट यू, बट हु इज योर फेवरेट? अगर हम डिजिटल मीडिया की बात करें, who's your favorite? और in showbiz in Pakistan or let's say in India or even in Hollywood, आपकी जो showbiz या in general आपके कौन से stars हैं जो आप इनको मेल फीमेल पसंद करती है? फीमेल में तो I have already mentioned नादिया। मुझे hosting बहुत पसंद है। वैसे मुझे क्रशेस ऑब्वियसली एक्टर्स वगैरह पे हो जाते हैं। कौन है वो खुशनसीब एक्टर्स? मेरे बचपन का क्रश है, वो अभी तक है। अच्छा बचपन का क्रश है, कौन है वो बंदा? The Rock, Dwayne Johnson। The Rock? Oh wow! I think he's still doing well. He still looks the same. मैं Do you like massive guys, like strong guys? Rock आपको पसंद है तो? मुझे नहीं याद पड़ता उनकी कोई भी पोस्टर जिसमें मैंने जाके कमेंट ना किया। Still now? अभी I do that. Wow. From my verified basically you like the rock solid guys, you know, basically क्योंकि rock पसंद है आपको। Solid guys, लेकिन उन्होंने यानी कोई कमजोर आदमी आपको बिल्कुल सोचे नहीं इस बारे में। बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। रियल लाइफ आपकी बहुत मुख्तलिफ होती है। जो क्रशेस होते हैं वो तो एक फैंटेसाइज वर्ड है ना, मुझे पता नहीं कभी कहीं मौका मिले। लेकिन डिजिटल मीडिया तो आजकल बड़ा फास्ट है। मे बी मुझे वो एक स्टोरी याद आ गई, वो रॉक की जो बता रहा था, कोई इंडियन एक्टर था, मुझे उनका नाम याद नहीं, लेकिन वो भी बड़े मशहूर हैं।
तो उन्होंने रॉक को अप्रोच किया, रॉक एज अ फैन उन्होंने उसको रिप्लाई कर दिया। वो कोई बड़ा मशहूर इंडियन हीरो है। तो फिर रॉक ने बोला, मैंने बाद में रियलाइज किया ये तो बड़ा मशहूर एक्टर है, तो ही इज जनरली वेरी रिस्पॉन्स, बड़ा एक्टिव है वो, वेरी जनरस, हां वो रिस्पॉन्स करते हैं। ह्यूमैनिटेरियन वर्क से लेके अभी भी स्टिल till date he is doing that। तो मुझे उनकी जो फैमिली लाइफ वो अपनी दिखा रहे होते हैं। उनकी आई थिंक शी इज गॉट 2 daughters आई गेस, है ना, ब्यूटीफुल, वो बड़े खेलते। एक बार तो मैं देख रहा था वो 3 daughters है, वो एक डॉटर तो उनको लड़की बना रही थी। तो फिर आप यू मस्ट हैव सीन इट, आप मेरा पूरा फोन भरा हुआ है उनकी वीडियो से, मैं डाउनलोड करती रहती हूं, देखती रहती हूं, मुझे क्रश है बेसिकली। वाओ, आई थिंक ही डिजर्व बिकॉज़ ही इज वेरी हैंडसम। और गंजा होने के वाहिद बंदा है जो गंजा होने के खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत। हां, गंजा होने के। उसके अलावा कोई पसंद आपको कोई हीरो? अभी तो इंतहा का क्रश यही है। और उसके कोई आसपास भी नहीं आ सका? थोड़ा बहुत हीरो कोई आया? यानी लोग, एक तो आपको समझ में आ गया, देखिए आपको रॉक बनना पड़ेगा, अगर हीरा से बातचीत करनी है, गंजा होना पड़ेगा, आपको बॉडी बनानी पड़ेगी, वो नहीं ना सूट करता है। वो उस बंदे का स्टाइल है, उस बंदे का पर्सोना है वो, और कोई कर भी रहे तो वो नहीं लगेगा वैसा। ये बात तो सही है, वो उसकी बात ठीक हो गया। तो यू लुक वेरी नाइस व्हाइल यू आर लाफिंग, अच्छी लगती है हीरा। बहुत कम लोग हंसते हुए अच्छे लगते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हंसते बोलते हैं मैं खुदा के वजह चुप हो जाए। अब हंसा ना क्या, मुझे हर कोई हंसते हुए अच्छा ही लगता है, आपकी आंखें चमकती हैं। हाँ, लेकिन आप खास तौर पे बड़ी अच्छी लगती हैं हंसते हुए, और we pray that you'll keep laughing or keep smiling like this. Any message you would like to give to your fan or your viewers who are watching you at the moment? बस यही मैसेज है, खुश रहें, खुद भी खुशियाँ बिखेरें, हंसते मुस्कुराते रहें, पॉजिटिव वाइब्स आगे भी दें, खुद भी पॉजिटिव रहें और मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। पाकिस्तान में रह के आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए काम करना है, तभी नाम रोशन होगा हमारी कंट्री का। और बस यही मैसेज है, बाकी पॉडकास्ट देखते रहें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। जो भी नया हमारे पास इस तरह का कोई, आजकल पॉडकास्ट का बहुत ट्रेंडिंग है, जब भी मैंने स्टार्ट करी बहुत ट्रेंडिंग है, तो तभी पॉडकास्ट आपने चूज किया। थैंक यू। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। एंड वी आर जस्ट एमिंग कि इंशाल्लाह इंटरनेशनल मीडिया पे भी हम आपको कभी देखेंगे। थैंक यू। यहाँ से जाएगी आपकी गूंज, फिर हम आपको वहाँ पर बुलाएंगे। इधर तक ये क्लिप चला है। ओह माय गॉड, तो वाओ, क्या बात है, there'll be a dream come true। अच्छा, by the way, हीरा के सारे लिंक्स नीचे मेंशन है, the YouTube link of Hira, Instagram and every link is already mentioned below। You can go and subscribe her channel as well। आप आजकल रेगुलर बेसिस पे कर रही हैं व्लॉग या कम हो गया थोड़ा सा आपका? आजकल कंपैरेटिवली वो कंसिस्टेंसी थोड़ी मुझे लगता है people wants to see you आप रेगुलर बेसिस पे क्या I will कर do that। so बस after this आप करेंगी रेगुलर बेसिस पे Instagram, YouTube, you can follow। आप कौन कौन से मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं? YouTube, Instagram, Facebook। क्यों फेसबुक पे आपकी रीच, मुझे रिस्पांस लोगों का बहुत अच्छा आता है। कुछ अगर वायरल करना मुझे आजकल, तो आई पोस्ट इट ऑन Facebook, it got viral quickly। So that's the story। आप go and subscribe, like and go for her videos। आप अपना ख्याल रखिए। वो मुझे तो बहुत मज़ा आया हीरा से बात करके, बहुत अरसे बाद हीरा से बात हुई, lovely talking to her and I hope that you enjoyed this video, this podcast। Until next time, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।